नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपके सामने एक अहम मसले के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। वो मसला है माह रमज़ान में तरावी में ख़त्म कुरान के मौके पर जो उजरत दी जाती है या ली जाती है, इस सिलसिले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है और हमारे अकाबिरीन का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है। आप सब जानते हैं कि बिल्कुल एक रिवाज आम सा हो चुका है कि ख़त्म कुरान के मौके पर उजरत दी जाती है, ली जाती है, जबकि ये बिल्कुल एक कबीह रस्म है, क्योंकि शरीयत इस्लामिया ने इबादत पर उजरत लेने और देने को नाजायज़ करार दिया है। सबसे पहले इस सिलसिले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन अखज़ क़ौसन अला तालीमिल कुरान क़ल्लदहुल्लाहु क़ौसन मिन नार, कि जो शख्स कुरान करीम के बदले, कुरान करीम की तालीम के बदले, कुरान करीम पढ़ने के बदले उजरत के तौर पर कमान ले, तो अल्लाह ताला कल क़यामत में एक कमान आग की बनाकर उसके गले के अंदर डालेंगे। और इसी तरीके से एक दूसरी रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़रा अल कुरान यतअक्कलु बिहि अन्नास जाअ यौमल क़ियामा व वजहुहु अज़मुन लैसा अलैहि लहमुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़ता है और उसके बदले लोगों से खाता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो इस हाल में कल क़यामत में पेश किया जाएगा कि उसके चेहरे के ऊपर हड्डियों के अलावा कुछ ना होगा, यानी उसके चेहरे के ऊपर गोश्त नहीं होगा, हड्डियाँ ही हड्डियाँ होंगी। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। और हज़रात इसी सिलसिले में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी एक रिवायत मालूम होती है कि हज़रत अम्मार इब्न यासिर फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने रमज़ान में कुरान पढ़ने वालों को कुछ दिया। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात पहुँची तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात को नापसंद फरमाया। और इस सिलसिले में हमारे अकाबिरीन के फतावा भी आपके सामने होंगे, आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही वो फरमाते हैं कि रमज़ान मुबारक में तरावी में नवाफिल में जो कुरान पढ़ा जाता है, इसके ऊपर कोई उजरत लेना या देना दोनों नाजायज़ और हराम है। और फरमाया कि अगर ये मजलिस मस्जिद के फंड से दिया जाए, मस्जिद की इमदाद से दिया जाए तो और भी ज़्यादा गुनाह है। और फरमाया कि इसका ज़िमान जो होगा वो मुतवल्ली के सर होगा। और हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह इस सिलसिले में फरमाते हैं कि शरीयत की खिलाफ वर्जी है इस तरह की रस्म बनाना, और फरमाया कि ये सवाब का काम नहीं है बल्कि ये मासियत का सबब है। और इसी तरीके से इस सिलसिले में हज़रत मुफ्ती अजीज़ुर रहमान रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि कुरान करीम सुनाने के बदले, तरावी में पढ़ने के बदले अगर कोई ऐसा करता है तो ना तो सुनने वाले को सवाब मिलेगा और ना ही सुनाने वालों को सवाब मिलेगा। और फरमाया कि ना ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा होगी। और इसी तरीके से हज़रत मसीहुल्लाह खान साहब रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं इस सिलसिले में कि अगर कोई आपको बिना किसी उजरत के पढ़ाने वाला हाफिज न मिले तो आप अलम तरा कैफ़ा से ही पढ़ लें, ये आपके लिए बेहतर है। और इसी तरीके से हज़रत मौलाना महमूदुल हसन गंगोई रहमहुल्लाह वो भी इस सिलसिले में फरमाते हैं कि किसी हाफिज को मुकर्रर यानी उजरत तय करके बुलाना ये मकरूह है। बहरहाल इन तमाम इबारतों से और अहादीस से बात वाज़ेह हो जाती है कि तरावी के इवज़ किसी भी तरह की उजरत लेना ये जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर बाज़ लोगों को एक शाइबा होता है और एक इश्काल होता है कि फिर 5 वक्त नमाज़ों के बदले या इसी तरह कुरान करीम की तालीम के बदले जो रकम दी जाती है या जो उजरत दी जाती है, तो फिर फुक़हा ने उसको कैसे जायज़ करार दिया। तो मैं आपको बता दूं, फुक़हा ने उसको इसलिए जायज़ करार दिया है क्योंकि वो ज़रूरत शरई है। ज़रूरत शरई की बिना पर उन्होंने उसको जायज़ करार दिया। और वो ज़रूरत ये है कि अगर ऐसा न किया गया, उनको उजरत न दी गई, तो फिर जो फ़राइज़ हैं और शायर इस्लाम हैं वो तमाम के तमाम ज़ाय हो जाएंगे, ज़ाय होने का ख़तरा है। क्योंकि आप सब जानते हैं जब कोई शख्स इमामत करता है
5 वक्त नमाज पढ़ाता है तो बिल्कुल महबूस हो जाता है, यानी अब कोई और काम वो नहीं कर सकता, और उसके जो अखराजात होते हैं उन तमाम की जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए शरीयत इस्लामिया ने और फुक़हा ने इसको जायज़ करार दिया है। और आप उसके मुकाबले में तरावी को देखें, तरावी ऐसी ज़रूरत शरई नहीं है। तरावी ना तो फ़र्ज़ है और ना ही वाजिब है, और तरावी में ख़त्म कुरान करना ना ही ये फ़र्ज़ है और ना ही इसको वाजिब का दर्जा मिलता है। सिर्फ सुन्नत है और मुस्तहब है, ज़्यादा से ज़्यादा एक सुन्नत है। इसी तरीके से बाज़ हज़रात एक तावील ये करते हैं कि हम हदियतन लेते हैं, यानी हदिये के तौर पर लेते हैं। तो आप सब जानते हैं कि हदिया उसको कहते हैं जो बिला इवज़ हो और आदमी बिल्कुल खुशी से दे, जिसके अंदर ज़रा भी जबर व इकरा ना हो। और यहाँ पर जबर व इकरा भी पाया जाता है और इवज़ का भी शाइबा यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि हम मुकर्रर नहीं करते, यानी तय करना मुकर्रर करना नाजायज़ है। अगर कोई खुद ही दे दे तो उसके अंदर तो कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैं आपको बताऊं, फ़िक़्ह का एक कायदा है अल मारूफ कल मशरूत, जो चीज़ राइज होती है वो मशरूत की तरह होती है, यानी ये बिल्कुल अब राइज हो चुका है और खूब आम हो चुका है। अब ये ऐसा ही है जैसा कि आप तय कर रहे हो या आप शर्त लगा रहे हो। इसी तरीके से बाज़ हज़रात एक तावील ये भी करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कर लिया जाए 5 वक्त नमाजों में से 1-2 नमाज उसके ज़िम्मे कर दें ताकि इसके बदले उसको कोई उजरत दे दी जाए। तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी चीज़ के सही या गलत होने के लिए उसके मकसद का जानना ज़रूरी होता है, उसके मकसद के एतबार से होता है। यहाँ पर जो मकसद है, यहाँ पर इमामत मकसद नहीं है, यहाँ पर तरावी मकसद है। तो इस एतबार से तरावी पर उजरत लेना ऐसे शख्स के लिए भी जायज़ ना होगा। और इसी तरीके से बाज़ हज़रात ये भी तावील करते हैं और कहते हैं कि हम अपना वक्त दे रहे हैं, अपने वक्त के बदले एक जो जिम्मेदारी है उसके बदले हम कुछ रकम ले रहे हैं, तो हमारा लेना जायज़ होगा। तो इस सिलसिले में हज़रत थानवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि यहाँ पर यह भी जायज़ नहीं है, क्योंकि उस वक्त होता है जबकि उस काम का करना ज़रूरी हो। 5 वक्त नमाज पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है। तरावी ना ही फ़र्ज़ है ना ही वाजिब है, और तरावी में कुरान करीम पढ़ना मुकम्मल करना ना ही फ़र्ज़ है ना ही वाजिब है, मुस्तहब है, ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत है। तो लिहाजा यहाँ पर ये तावील कबूल नहीं की जाएगी। तो बहरहाल इन तमाम इबारात से आप सबको ये बात मालूम हो गई होगी कि तरावी के इवज़ किसी भी किस्म की उजरत लेना जायज़ नहीं है। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।